नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। देश में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना के मरीजों का ग्राफ 30,000 के करीब पहुंच गया और ऐसे में यह बहुत हद तक संभव है कि लॉकडाउन भी बढ़े। खतरनाक वायरस 934 लोगों की जान ले चुका है। अच्छी बात यह है कि 6,869 लोग ठीक भी हुए हैं। कोरोना को हराने के लिए देश में 3 मई तक लॉकडाउन है। लॉकडाउन की वजह से ही हालात काबू में है, वरना कोरोना के केस कई गुना ज्यादा हो सकते थे। लेकिन लॉकडाउन में तमाम राज्य सरकारों के लिए प्रवासी मजदूरों की परेशानियां एक बड़ी मुसीबत बनी हुई है। मजदूरों के लिए लॉकडाउन मुसीबत बना हुआ है। मजदूरों के पास ना रोजगार है, ना काम है, ना परिवार है। ऐसे में इनके लिए किसी ठोस एक्शन की दरकार है। आज हम इसी बड़े मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई मेहमान जुड़ेंगे। यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत सर आपका। बिहार सरकार के मंत्री संजय झा हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत आपका। शिवसेना सांसद कृपाल तुमाने भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे और सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एम वली भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत। लेकिन चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक, मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक हर मुख्यमंत्री प्रवासी मजदूरों को लेकर कश्मकश में है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से दाखिल रिपोर्ट के मुताबिक प्रवासी मजदूर जो लॉकडाउन से पहले कहीं काम कर रहे थे, उनको गांव पहुंचाने की अभी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे प्रवासी मजदूरों और उनके परिवार की जरूरत का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर प्रवासी मजदूरों को उनके गांव पहुंचाया जाता है तो खतरा बढ़ेगा। हालांकि प्रवासी मजदूर बेसब्री से घर लौटने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में तमाम राज्य सरकारें दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को वापस लाने की कवायद में जुटी है। यूपी सरकार रविवार को ही हरियाणा में फंसे करीब 10,000 मजदूरों को वापस लेकर आ चुकी है। 328 बसें कल आई हैं और कल 9,992 लोग जो है आए हैं हमारे प्रदेश में, और 9,992 ये सब श्रमिक है जो क्वारंटाइन में थे, जिनका मेडिकल टेस्ट हो गया है। राज्यों के मुख्यमंत्री लगातार एक दूसरे के संपर्क में हैं, ताकि मजदूर लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कोरोना के कहर से बचते हुए अपने घर लौट सकें। जो महाराष्ट्र के बाहर के लोग हैं यहाँ अटके हुए तो नहीं है, लेकिन जो अपना घर जाना चाहते हैं, अपने घर जाना चाहते हैं, हमारी बात चल रही है। जल्द से जल्द रास्ता निकालेंगे, जरूर निकालेंगे। जब भी संभव होगा सारे लोगों को अपने अपने गांव, अपने अपने घर, जैसे महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, अन्य राज्य है, एक दूसरे की सहायता करते करते हम ये आदान प्रदान करेंगे, जरूर करेंगे। प्रदेश के बाहर बड़ी संख्या में हमारे मजदूर कई दिनों से फंसे हैं देश भर में, अलग अलग राज्यों में। मैंने माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान से बात की थी। अन्य प्रदेशों में अगर हमारे मजदूर भाई और बहन फंसे हैं, मैं भावी बात कर रहा हूं। देश में जिस तरह से कोरोना के मरीज बढ़े हैं, उसको देखते हुए 3 मई के बाद भी लॉकडाउन बढ़ने के आसार हैं। ऐसे में सवाल ये है कि लॉकडाउन बढ़ेगा तो मजदूर क्या करेगा? मजदूरों के लिए राज्यों के पास क्या कोई प्लान है? कोरोना संक्रमण के बीच मजदूरों की वापसी कैसे होगी? क्या मजदूरों की वापसी से कोरोना का खतरा बढ़ेगा? तो हमारे साथ सारे मेहमान बने हुए हैं। सबसे पहले सिद्धार्थनाथ सिंह से बात करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार करीब 10,000 के आसपास मजदूरों को लेकर आई भी है। सिद्धार्थनाथ जी, अभी जो गरीब है, जो मजदूर है, और यूपी बिहार के तो लाखों मजदूर देश के अलग अलग हिस्सों में काम करते हैं, मैं आपसे यूपी की व्यवस्था समझना चाह रहा हूं। उनके मन में यही सवाल कि कब तक आऊंगा, कैसे आऊंगा और कितनों को ला पाएगी सरकार? देखिए, एक तो मुझे अभी कठिनाई आपके साथ, आपके जो स्टूडियो की आवाजें बहुत आ रही है मेरे पास। अच्छा, खाली आपकी नहीं है, स्टूडियो की आ रही है, तो उसको ऑफ करें। जब भी मैंने आपका प्रश्न सुन लिया है, मैं वो करवाता हूं, तो मैं उसका उत्तर देता हूं। देखिए, हमने 2 चरण की योजनाएं बनाई। पहले जब मजदूरों को लाने का निर्णय किया गया, उसके पहले हमारे मुख्यमंत्री जी ने यह निर्णय किया
कि ये आवश्यक है कि वो जब आते हैं तो वो घर बैठ नहीं सकते, उनके लिए कोई कामकाज भी होना चाहिए। इसलिए कमेटी बनाई जिसमें मैं भी स्वयं उस कमेटी का मेंबर हूं। एमएसएमई क्योंकि बड़ा एक विभाग पड़ता है इसका रोजगार सृजन करने के लिए, तो हम लोगों ने कोई 15 लाख नौकरियां को आइडेंटिफाई किया है जिसको आने वाले समय में हम लोग उसको सृजित करेंगे। ये मुख्यमंत्री जी का आदेश था। जब इसको सुनिश्चित किया तो लोगों ने हमारे मुख्यमंत्री जी ने अन्य मुख्यमंत्रियों से बात करी है और उनको लाने का एक प्रयास शुरू हो गया है। हरियाणा से 10,000 कल तक की आ चुके हैं। मगर इसके अंदर जो भी हम लोग कर रहे हैं उसके अंदर हम लोग विशेष रूप से ये ध्यान रखते हैं कि जो केंद्र सरकार ने जो हेल्थ एडवाइजरी या डायरेक्शंस जो भेजे हैं उसका कहीं भी उल्लंघन ना हो। और साथ ही साथ हम लोगों ने जितने भी हमारे 75 जिले हैं, उत्तर प्रदेश के हर जिले में 10,000 से 25,000 क्वारंटाइन सेंटर्स की व्यवस्था कर दी है, जिससे कि कोई भी मजदूर बड़ी संख्या में उसके जनपद तक जाता है तो उसको हम लोग 14 दिन तक की क्वारंटाइन रखते हैं, जिससे पूरा का पूरा गांव या जो ब्लॉक है, शहर है, वो सैनिटाइज रहे। तो ये व्यवस्था करने के बाद मजदूरों को लाने का निर्णय कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो फंसे हैं, मैं ये कहता हूं क्योंकि जहां पर उन लोग आना चाहते हैं उनको लाया जा रहा है। ये आप बड़ी बात बता रहे हैं सिद्धार्थ जी कि 15 लाख मजदूरों के लिए आपने ये भी व्यवस्था की है कि अगर वो यूपी लौटेंगे और काम नहीं होगा तो उनको आप काम दे पाएंगे। 5 लाख मजदूर हैं, 15 लाख मैं नहीं जानता कहां से फिगर आया है। 15 लाख नौकरियां अच्छा, हम लोगों ने पैदा जो सर्जन करने का निर्णय लिया है उसको हम लोग ने एक प्लान के आधार पर योजनाबद्ध हम लोग उसको कार्य कर रहे हैं। 5 लाख मजदूर हैं। ठीक है, ये बड़ी बात है सर, क्योंकि लोगों की चिंता यही थी कि घर वापस लौट गए तो फिर क्या करेंगे। तो ये व्यवस्था आपने की, ये अच्छी बात है। मुझे एक चीज और बताइए सर, अगर आप सुन पा रहे हो, मैं ऑडियो ठीक कराने की कोशिश करता हूं फिर भी, कि जैसे अगर मान लीजिए मैं एक मजदूर हूं और मैं इस वक्त सोच रहा हूं कि यूपी सरकार मेरी मदद करेगी, तो ये कैसे तय कर रहे हैं कि किसको लाना है और कौन कब तक आएगा? देखिए, इसीलिए ये आवश्यक बन जाता है कि दूसरा जो राज्य है उस राज्य के मुख्यमंत्री जी से बात करके, मुख्यमंत्री जी से जब बात करते हैं, जैसे हम लोग ने कोटा में किया, हमने जब कोटा से 10,000 बच्चों को लेकर आए तो हम लोगों ने ये पूरा क्या पूरा व्यवस्था कि कौन जाना चाहता है उसकी रजिस्ट्रेशन वहां पे जिला अधिकारी के माध्यम से ये सुनिश्चित होती है। फिर बसों में जाते हैं, बस वहां तक की पहुंचाना, उस सेक्टर तक की पहुंचाने का कार्य हमारा है। जब वो बॉर्डर में क्वारंटाइन करते हुए आगे उसकी जो व्यवस्था करनी है वो हम सब पे होती है। मगर बस में ये कुछ तो मुख्यमंत्री लोगों का ये भी है कि हम लोग भी खाना भेजेंगे जहां तक कि हम लोग संभव है, मगर कहीं नहीं तो हम लोग अपना स्वयं व्यवस्था भी करते हैं। तो ये सब चीजों की व्यवस्था करके ही लाया जा रहा है। एक चिंता इस बात की भी है सर कि जो लोग आ रहे हैं मजदूर, क्या वो कोरोना फैला भी सकते हैं? क्या उनकी वजह से कोरोना राज्य में बढ़ सकता है? इसकी चिंता भी आप लोगों को है क्या, या क्वारंटीन में रख दिए जाएंगे? ये व्यवस्था होने से कोई चिंता नहीं रहेगी? ये आपने बहुत अहम सवाल पूछा। ये सबसे पहले ही हमारे मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में उन्होंने बैठक में शुरुआत में ही ये कहा था कि हम ऐसा कोई कार्य न करेंगे, कोई नीति नहीं बनाएंगे जिससे कि संक्रामक रोग उसका विस्तार हो सके, वो फैल सके। तो जो भी बनेगा उसके आधार पे होगा। ये पहला उनका इंस्ट्रक्शन था। इसीलिए जो क्वारंटाइन सेंटर हर जिला में बनाने का है, 10 से 25,000 क्वारंटाइन बेड्स तैयार करने का, उसके साथ बसें भेजने का, वहां पर उन लोगों से बात करने का, 14 दिन क्वारंटाइन में रखने का, ये हर चीजों को प्लान करके ही किया गया है, क्योंकि हम कोरोना को जनता के बीच में फैलने नहीं देना चाहते। मगर हमारे मुख्यमंत्री जी ये भी चाहते हैं कि सरकार और जो नीतियां हैं और नियत है वो एक भावना और संवेदनशीलता के साथ भी कार्य होना चाहिए। सर, कुछ लोगों की, कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों की ये चिंता भी है और शिकायत भी है कि वो केंद्र से दिशा निर्देश का इंतजार करते रहे और यूपी सरकार ने ये कर दिया तो बाकी जगहों के जो मजदूर हैं उनमें एक फ्रस्ट्रेशन आ गया कि हमें क्यों नहीं निकाला जा रहा। नहीं, ऐसा देखिए 2 चीजें होती हैं।
कुछ राज्यों की, हर राज्य की एक जैसी परिस्थिति नहीं हो सकती है। हर राज्य का इंफ्रास्ट्रक्चर एक जैसा नहीं हो सकता है। हर राज्य के अंदर निर्णय करने का वो निर्णय उनको ही स्वयं करना होता है। वो केंद्र से भी इसी प्रकार के गाइडलाइंस हैं। तो किसी राज्य ना करे या करे, इस पे हम लोगों को बहुत बहस नहीं करना चाहिए, मगर ये जरूर देखना चाहिए कि हर राज्य, उनके मुख्यमंत्री किस प्रकार से कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं और कहीं कुछ बढ़ता है या घटता है। कल प्रधानमंत्री जी ने भी ये भी कहा, किसी जगह ये वायरस बढ़ रहा है तो वो केसेस पॉजिटिव हो रहे, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो बहुत खराब हो गया है। कोई जहां कम है वो बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये लड़ाई एक संपूर्ण लड़ाई है, पूरे देश की। देखिए, अच्छी बात यह है सर कि योगी सरकार बकायदा प्लानिंग के जरिए कि कैसे लाना है, लाने के बाद कैसे नौकरियां देनी है और लाकर उनको सुरक्षित रखना है, और जहां वो जा रहे हैं वहां के लोगों को भी सुरक्षित रखना है, इसकी बकायदा प्लानिंग की है। सर, मैं आपका शुक्रिया करूं और बाकी मेहमानों के पास जाऊं, उससे पहले एक आखिरी सवाल, आप लोगों ने कोई डेडलाइन भी तय की है कि कब तक सारे मजदूरों को आप ले आ पाएंगे? देखिए, ये चीज ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर, कल का रेलवे का यातायात खुल जाएगा तो हो सकता है कि फिर तो बहुत ही जल्दी हो सकता है, मगर हर चीज को प्रयास के रूप में ही मानना चाहिए। एक अच्छा सकारात्मक प्रयास है, इससे सभी को लाभ मिलेगा। ये हम लोग का, इस दिशा में हम लोग कार्य कर। चलिए, बहुत शुक्रिया सिद्धार्थनाथ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं सिद्धार्थनाथ सिंह, वो कह रहे हैं मजदूरों के लिए प्लान यूपी सरकार ने तैयार कर रखा है। संजय झा हमारे साथ कैबिनेट मंत्री बिहार के जुड़े हैं, कृपाल तुमाने सांसद शिवसेना के जुड़ गए हैं, और डॉक्टर एम वली सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट भी हमारे साथ हैं। संजय झा जी, बिहार से भी बहुत सारे लोग मजदूर जो हैं वो बाहर गए हैं और फंसे हुए हैं, हमें भी लिखते हैं ट्विटर पर, दूसरे माध्यमों से कि हमारा कुछ होगा नहीं होगा। बिहार सरकार क्या कर रही है सर? सुशांत जी, 2 अप्रैल को जब नीतीश जी ने रिव्यू किया सारे सिचुएशन को, और जो फीडबैक, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे कॉल आ रहे थे, तो सारा कॉल का असेसमेंट करके ये लगा कि बाहर में बहुत सारे मजदूर बिहार के फंसे हुए हैं। तो शायद बिहार पहला ही स्टेट होगा जो डिसाइड किया कि एक ऐप बना करके जितने मजदूर हैं उनके अकाउंट में हम पैसा देंगे 1000 रुपया, जो इमीडिएटली उनको कुछ रिलीफ मिल पाएगा। और आपको बता दूं मैं कि 6 अप्रैल को ही वो ऐप बन करके लॉन्च हो गया, और फर्स्ट डे ही 1 लाख से ज़्यादा मजदूर के अकाउंट में हम लोगों ने पैसा ट्रांसफ़र किया। कल तक का जो रिपोर्ट है, करीब 26 लाख मजदूर रजिस्टर कर चुके हैं इस ऐप में, और 16 लाख के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हो गया, और 4-5 लाख का और प्रोसेस होके रेडी है। 1-2 दिन में वो पैसा भी ट्रांसफर हो जाएगा। तो इमीडिएटली उनको रिलीफ या वहां मिल गया सीधा उनके अकाउंट में। ये ऐसे मजदूरों को दिया गया जो बिहार के बाहर है, उसमें बिहार के अंदर के लोगों के लिए व्यवस्था नहीं थी। इसके अलावा जो बिहार में है, जैसे मैं जो डिपार्टमेंट देख रहा हूं, सिंचाई विभाग, इरिगेशन डिपार्टमेंट, और जब लॉकडाउन 2 के बाद इसमें काम शुरू हुआ 20 तारीख के बाद, तो लगभग हमको लगता है करीब 20-25 हजार लोगों को इसमें जो फ्लड फाइटिंग का काम है और इरिगेशन का काम है, इसमें लोग काम कर रहे हैं। इसी के अलावा जो ग्रामीण क्षेत्र में एक बहुत बड़ा यहाँ का बहुत फ्लैगशिप प्रोग्राम था, जल जीवन हरियाली अभियान नीतीश जी का, उसमें जो तालाब का जीर्णोद्धार है और मनरेगा से रिलेटेड काम 5-6 लाख लोगों को पिछले 10 दिन में काम प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, वृक्षारोपण का काम, जो जल संचय का जो और काम करना है, मैं इसको थोड़ा और विस्तार से समझूंगा। आप कह रहे हैं एक तो आर्थिक मदद तुरंत दी गई है, दूसरा वहां पर भी लोगों की मदद की गई है जो बिहार के अंदर भी हैं। लाने को लेकर क्या कार्यक्रम हो सकता है सर, इस पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर एम वली से पहले एक सवाल ले लूं। डॉक्टर वली, क्या मजदूरों को लाना, क्या ये किसी तरीके की समस्या को भी पैदा कर सकता है? क्या ध्यान रखना है, जैसा अभी सिद्धार्थनाथ सिंह कह रहे थे कि उनको लाके क्वारंटीन करना, क्या ये एक विकल्प हो सकता है? नहीं, अगर वो मास्क लगा के चल रहे हैं और अपेरेंटली वो सिम्टोमेटिक नहीं है, वहां पर जो ग्राउंड स्थिति है उसको भी देखना पड़ेगा ना। अगर वो सिम्टोमेटिक नहीं है, फीवर नहीं है, अपेरेंटली खा पी रहे हैं, तो उनकी एक बड़ी एंग्जाइटी को हम एड्रेस कर रहे हैं।
एक बात। दूसरा, उनकी जो वहां रह के अस्थिरता है, जो मानसिक अस्थिरता है, उसको हम एड्रेस कर रहे हैं। तीसरा, उनको फैमिली में जाने से जो स्ट्रेस हो रहा है, उसको फैमिली में जाने पर वो डिस्ट्रेस हो जाएंगे। चौथा जो है, अभी उनको ये नहीं पता हमको कब वापस आना है, तो एक जो असमंजस की स्थिति से एक दूसरा स्ट्रेस हो रहा है, उससे डिस्ट्रेस होंगे। और हमने पिछले तजर्बे से ये पता लगाया है, आपने वो भीड़ देखी है नोएडा की, और आपने भीड़ देखी है गाजियाबाद की, आपने भीड़ देखी है सूरत की, आपने भीड़ देखी है बॉम्बे की। तो उन भीड़ के जो हमारे नतीजे हैं वो कोई खराब नहीं है। जब वो भीड़ वहां से हटी है, उनमें से कुछ घर भी गए हैं, इसलिए मैं उसको मेंशन कर रहा हूं। तो ये अभी का जो स्थिति है, उसमें जो भी स्टेट, ये मेरा तो खैर मैटर नहीं है भेजे या ना भेजे, बट मैं कल जो उन बच्चों को देख रहा था जो बिहार में हैं, जो उसके हैं आईएएस वगैरह की प्रिपरेशन करने वाले हैं, दूसरे स्टेट के चले गए, और वो बेचारे बड़ा अपने को अकेला महसूस कर रहे थे। तो हमको मजदूरों की फिक्र करनी है, वो हमारा फोर्स है। आप कम से कम ये सलाह दे रहे हैं कि अगर प्रिकॉशन के साथ ले जाया जा रहा है तो कोई बहुत समस्या खड़ी नहीं हो जाएगी। यस कृपाल तुमाने जी, क्या मुंबई में और महाराष्ट्र में हम देखते हैं बहुत सारे यूपी बिहार के मजदूर जाकर वहां पर काम करते हैं, अभी उनकी स्थिति क्या है सर? और क्या उद्धव ठाकरे सरकार ये चाहेगी कि वो अपने घर भेजे जाएं? ऐसा है कि महाराष्ट्र जो एक विकासशील ऐसा राज्य है इस देश का, और यहाँ पर जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होने के कारण बहुत सारे राज्यों से, नॉर्थ से हो, साउथ से हो, बहुत सारे लेबर्स यहाँ पर इस महाराष्ट्र में आ चुके हैं। और आने के बाद में, और जिस तरह से ये लॉकडाउन 23 तारीख से 24 तारीख से जब चालू हुआ मार्च के, तब से उनके मन में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। क्योंकि लॉकडाउन 1 तक तो वो सब शांत रहे, उनको लगा कि अभी 15 दिन में लॉकडाउन उठ जाएगा तो हम लोग हमारे गांव जा पाएंगे। लेकिन जब लॉकडाउन 2 चालू हो गया, तो लॉकडाउन 2 के बाद में वो इतने पैनिक हो चुके हैं कि उनको लगता है कि हमारे घर में जाना चाहिए, हमारे बच्चे कैसे होंगे, हमारे माता पिता कैसे होंगे। वो ये नहीं सोच रहे कि एक बार यहाँ से अगर जॉब हमारा चले जाएगा तो दोबारा हमें जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा। आज पूरे देश में अपन देख रहे 20 तारीख के बाद से कुछ कारखाने चालू हो चुके हैं, और इस कारखानों में, जैसे हमारे महाराष्ट्र में भी बड़े बड़े उद्योग अभी चालू हो गए हैं, इस उद्योग चालू करने के लिए जो कामगारों की भूमिका है, ये किसी भी राज्य का हो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इनकी आज तक रही है, आगे भी रहेंगी। ठीक है, हमारी सरकार की तरफ से रोज 5.5 से 6 लाख ऐसे हमारे जो माइग्रेंट वर्कर्स है, इनके लिए अरेंजमेंट किया गया है, डिटेंशन सेंटर बनाया गया है, उनको खाना पीना, नाश्ता, जूस सब व्यवस्था की गई है। लेकिन उनके मन में जो डर पैदा हुआ है, आप ये कह रहे हैं सर मजदूरों को अभी नहीं जाना चाहिए? महाराष्ट्र में जो मजदूर हैं, मैं तो उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उन्होंने जाना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी यहाँ पे सब उद्योग चालू हो रहे हैं, कामकाज चालू हो रहे हैं। अगर वो जिनको जाना है, देखिए बहुत सारे कामगार तो अभी यहाँ से निकल चुके हैं। आप सबने देखा है, आपके टीवी ने भी दिखाया कि रास्ते के पैदल चलते चलते वो अपने गाँव में बहुत सारे आज कामगार पहुंच चुके हैं। इन जो कामगार है, मैं तो कहूंगा कि आप ये रूट, आज सरकार ने सब व्यवस्था किया है, लेकिन अगर नहीं है, उनकी इच्छा है उनके गाँव जाने की होंगी, तो ये केंद्र सरकार की तरफ से ये कैसी पॉलिसी तय होना चाहिए। या तो राज्यों को अधिकार दे देना चाहिए कि आपको जिनको भेजना है आप भेजिए, या तो फिर एक यूनिफॉर्म पॉलिसी होना चाहिए कि जब हम उसको भेज रहे हैं तो वो सिम्टोमेटिक है क्या, अगर उसको कुछ प्रॉब्लम होगा और हम उसको भेज नहीं। संजय झा जी, क्या केंद्र का इंतजार होना चाहिए, या जैसे यूपी में हम देख रहे हैं कि सरकार प्रोएक्टिवली कुछ प्लान बना रही है, वैसा कुछ करके करना चाहिए? सुशांत जी, ऐसा है जी, नहीं, बिल्कुल आपने, ऐसा है कि सबसे बड़ी बात है कि इसमें एक क्लैरिटी, आपने अच्छा किया ये प्रश्न पूछ दिया, एक क्लैरिटी बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 है, और जब 14 तारीख को लॉकडाउन पहला फर्स्ट फेज का खत्म हुआ तो दूसरा फेज का लॉकडाउन आया, उसमें जो भी एडवाइजरी आया उसको देख लीजिए। और जो 2005 का डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, उसमें बड़ा क्लियर कट है कि आप इंटर स्टेट अगर मूवमेंट करते हैं तो आपको केंद्र सरकार से परमिशन लेना है, इंटर डिस्ट्रिक्ट भी करते हैं
तो केंद्र सरकार से परमिशन लेना। तो क्या कोई स्टेट कानून तोड़ दे? जब तक केंद्र सरकार उसमें अमेंडमेंट नहीं करती है या कोई क्लैरिफाई नहीं करती सर, है, बिहार सरकार तो मांग सकती है सर, परमिशन साफ मैं बता दूं, बिहार सरकार बिल्कुल साफ मैं बता दूं कि अगर उसमें कोई अमेंडमेंट करती है, जिसको भी आना चाहे वो आ सकता है यहां पर, चाहे स्टूडेंट हो चाहे मजदूर हो, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आना चाहे यहां पर। लेकिन जब तक उसमें परिवर्तन नहीं होता है, जब तक वो जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू है, तब तक तो उसमें चेंज नहीं होगा, तो कैसे किसी का मूवमेंट हो सकता है? संजय जी, दो चीजें, एक तो जो आना चाहिए, डॉक्टर साहब बोल रहे थे, इसमें दो चीजें स्पष्ट कर दीजिए, जो मजदूर कार्यक्रम देख रहे हैं उनको स्पष्टता होनी चाहिए कि जो आना चाहे वो कैसे आएगा। जिस भी राज्य में, मान लीजिए मुंबई में, उसको तो बाहर निकलने नहीं देंगे, तो अपनी मर्जी से कैसे आएगा, पहली बात। दूसरी बात कि आ भी जाएगा तो पहले नीतीश कुमार सरकार ने कहा था कि आप आइएगा तो भी एंट्री नहीं मिलेगी, तो अभी क्या वो स्थिति नहीं है, अब एंट्री मिल जाएगी? नहीं, ये गलत है बिल्कुल। कभी नीतीश कुमार सरकार ने नहीं कहा कि आप आएंगे तो एंट्री नहीं मिलेगी। आपको पता है कि जब यूपी से मजदूर आए तो सारे लोग अपने घर गए। जब दिल्ली से बस में भर के मजदूरों को भेजा गया, आपको ध्यान होगा, आनंद विहार बस डिपो से, तो सारे लोग यहां आए और सारे लोगों को टेस्ट करा के बिहार सरकार ने घर भेजा। कभी नीतीश जी ने यह नहीं कहा कि आपको आने नहीं देंगे। इतने लोग आ ही रहे हैं, कल भी 1100 लोग आ गए हैं और घर जा रहे हैं। दो चीज बड़ा क्लियर है कि केंद्र सरकार को क्लैरिटी देना पड़ेगा। अगर वो देते हैं और कोई भी आता है, मजदूर हो चाहे स्टूडेंट हो, बिहार सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, दो बात इसमें जरूर मैं ऐड कर दूंगा। अभी डॉक्टर साहब बोल रहे थे आपके चैनल पर कि सिम्टोमेटिक है कि नहीं है। 80% केस बिहार में एसिम्टोमेटिक है, कोई सिम्टम नहीं दिखाई पड़ा और पॉजिटिव निकला। तो हम लोगों ने ब्लॉक हेडक्वार्टर में क्वारंटीन का व्यवस्था किया है। जो मजदूर आएंगे उनको वहां क्वारंटीन में रखेंगे और 14 दिन के बाद डॉक्टर वली मुझे एक बात बताइए, जो भी स्टूडेंट आएंगे उनको क्वारंटीन करा के डॉक्टर वली मुझे एक बात बताइए, दो समस्याएं। एक तो जो ज्यादातर केसेस आ रहे हैं उनमें लक्षण नहीं दिख रहे, वो एसिम्टोमेटिक हैं। तो मजदूरों को आप कैसे पता लगाइएगा कि उनमें सिम्टम है या नहीं है और उनमें कोरोना है या नहीं? दूसरी बात, क्वारंटीन कर देने से भी उनकी जिंदगी बच जाएगी, इसकी क्या गारंटी? मान लीजिए मैं एक मजदूर हूं, मैं उस बस में बैठकर आया जिसमें दूसरा कोरोना संक्रमित था और मैं भी संक्रमित हो गया और क्वारंटीन में रख भी दिया गया। जिन लोगों की मौत हो रही है वो भी तो क्वारंटीन सेंटर में ही मर रहे हैं, तो उस मजदूर की जान को भी तो खतरा हो जाएगा फिर। हाँ, आपके बड़े ये ब्रिलियंट क्वेश्चन है, बट देखिए ये इट इज मैं इसमें पॉलिटिक्स में बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा। कितनी स्टेट के बच्चे चले गए हैं, कितनी स्टेट के मजदूर चले गए, इनकी खुद अपनी स्टेट के कल भी 1000 आए। मुझको इसमें क्षमा कीजिए। मेरा तजर्बा जो है वो ये है कि हमारे मजदूरों को बहुत अच्छी इम्यूनिटी है, वी शुड बी अपबीट अबाउट देम। और वो बार बार ये कह रहे हैं हम भूख से न मरे, हम कोरोना से अगर नहीं मरे तो भूख से मर जाएंगे, उस स्टेटमेंट पे ध्यान दिया जाना चाहिए। कल बहुत ही ब्रेव स्टेप लिया है नीतीश बाबू का, हैट्स ऑफ टू हिम, एंड ही हैज केप्ट हिज पॉइंट सो ब्रेवली एंड सो स्ट्रांगली। तो वो बहुत अच्छी बात है, ही हैज स्टक टू द रूल एंड प्रोसीजर। उसमें देखिए ये जो सिचुएशन है ना, इसमें हमको जो है अपना, ही इज ऑल इन ऑल टू टेक ए डिसीजन एट द सेम टाइम, nobody will tell him anything। तो मेरे को इसमें ये कहना है कि ऐसी कोई इसमें समस्या अभी तक हमको देखने को नहीं मिली। मैं आपसे ये कह रहा हूं और कि आप पॉलिटिक्स की बात मत कीजिए, उसके लिए तो नेता है हमारे साथ। मैं एक डॉक्टर के नाते आपसे पूछ रहा हूं, जो मजदूर ये कार्यक्रम देख रहा है, जैसे योगी सरकार अभी हरियाणा से मजदूरों को लेकर आई, अब जो है वो मध्य प्रदेश से मजदूरों को लेकर आनी, हरियाणा से वो 11,000 मजदूर लाई और अब मध्य प्रदेश से यूपी के जो मजदूर है उनको लेकर आएगी। जो मजदूर ये कार्यक्रम देख रहा है उसको बताओ डॉक्टर, आप क्या सलाह देंगे कि अगर घर जा रहे हो तो सिर्फ ये सोच के मत चले जाओ कि क्वारंटीन में रहोगे और ठीक हो जाओगे, तुम्हारी जान को तब भी खतरा हो सकता है। बेस्ट तो ये है कि वो न जाए ना, बट वो मान कहां रहा है, यही तो प्रॉब्लम है। इसी को तो आप एड्रेस कर रहे हो इस प्रोग्राम में। क्या आज ये प्रॉब्लम एड्रेस करने का दिन है? व्हेन वी आर नियरिंग द कंप्लीशन ऑफ लॉकडाउन 2, नो, देयर इज सम रेजिड्यू, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, जिसकी वजह से आज हम ये चीज एड्रेस कर रहे हैं। वो तो निकल पड़े थे सर पे कफन बांध के पहले ही दिन,
बहुत दिन हो गए उस बात को। अब तो जो रेजिडुआ है उसका जो बचा कुचा है उस पे हम ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। तुम्हारे मुझे 4-6 स्टूडेंट वहां टहल रहे हैं। क्या मजदूरों का वाकई मेरे हिसाब से सिर्फ महाराष्ट्र नहीं पूछ रहा हूं, आप लोगों को भी हर जगह से अपडेट मिल रहा होगा, हर जगह मजदूरों का ध्यान रखा जा रहा है? क्योंकि मैंने एक शो इसी चैनल पर इसी टाइम स्लॉट में महाराष्ट्र को लेकर किया था और वहां पर कई लोगों ने कहा कि महाराष्ट्र में मजदूरों को खाना नहीं मिल रहा है, वो परेशान हो रहे हैं और इसलिए घर जाना चाह रहे हैं। नहीं, बात ऐसी नहीं है, उलट महाराष्ट्र में ध्यान बहुत अच्छी तरह से रखा जा रहा है। एक जो उनका खाने की समस्या है, सुबह उनको 7 बजे जूस दिया जाता है। सबसे पहले तो उनको योगा के लिए टीचर लगाए गए, उनको योगा सिखाया जाता है, फिर उनको जूस दिया जाता है, नाश्ता दिया जाता है, दोपहर का खाना, शाम का, फिर हाई टी दी जाती है, फिर उनको खाना दिया जाता है। अच्छी तरह से उनके डिटेंशन सेंटर में उनका सभी तरह से वहाँ डॉक्टर रखे हुए हैं, उनका रोज चेकअप होता है, सभी तरह से ध्यान। संजय जी, आपके पास क्या फीडबैक है? क्या मजदूरों का इतना ख्याल रखा जा रहा है जैसा कृपाल जी कह रहे हैं? नहीं, हम लोग भी वहाँ कुछ काम कर रहे हैं महाराष्ट्र में जो बिहार फाउंडेशन के माध्यम से। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूँगा कि मैंने अभी आपको बताया कि करीब 25 लाख से ज़्यादा लोग रजिस्टर किए हैं जब बिहार में ऐप डेवलप करके, और 1,000 रुपया जो हमने हर एक के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया। अगर वही फिगर हम मान लें, उससे ज़्यादा मजदूर बिहार के हैं और उसका अगर 20-25% भी आता है तो 7-8 लाख मजदूर बिहार में एक बार जैसे ही ये ओपन अप होगा आएगा। और इशू तो जॉब अपॉर्चुनिटी ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग बहुत सारा क्रिएट करने का कर रहे हैं और मुख्यमंत्री खुद ही पर्सनली मॉनिटर करके चीज़ों को ट्रैक पे ला रहे हैं। लेकिन एक हमको समस्या आएगी, वो है कि इतनी बड़ी संख्या में जो लोग आएंगे, पिछले 4-5 दिन में हमने बिहार में देखा है कि छिटपुट जो लोग आए हैं वो कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। मुंबई से भी आए, दिल्ली से भी आए, तो एक खतरा हमेशा बिहार में ये बना रहेगा। तो जब तक हमारे पास टेस्टिंग फैसिलिटी और जो अदर फैसिलिटी है हेल्थ से रिलेटेड, उसमें थोड़ा जरूर मदद केंद्र सरकार के माध्यम से या जैसे भी क्रिएट हो, जब हर एक जिला में ये टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं होगा तो ये हमारे लिए समस्या रहेगी। क्योंकि हम लोगों को लगता है कि एक बार आने के बाद जब तक क्वारंटीन और टेस्ट नहीं होता है तो एक खतरा बिहार में बना। एक चीज और क्लियर कर दीजिए सर, कि जो मजदूर मान लीजिए आ गए, आप कह रहे हैं केंद्र सरकार इस पर एक दिशा निर्देश दे, मान लीजिए केंद्र सरकार ने दे दिया और आपने भी कहा कि आ जाइए मजदूर, अगर आ जाएं यूपी में जैसे आ गए, क्या उनको दोबारा मान लीजिए स्थिति नॉर्मल हो गई 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, या वो जिस फैक्ट्री में काम करते थे, जिस इलाके में काम करते थे, वहां से लॉकडाउन हट गया, तो दोबारा जाने मिल जाएगा? नहीं, ये तो अब उनको डिसाइड करना है। लेकिन इतना मैं अपने सरकार के तरफ से जरूर कह सकता हूं, बिहार सरकार की तरफ से, कि रूरल बेल्ट में जो पिछले 7-8 दिन में, 10 दिन में जो जितना जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना था, काफी सारा जॉब अपॉर्चुनिटी, उनको बहुत लोगों को काम यहां मिल जाएगा। इतना तो मैं जरूर गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जो जितना भी इकोनॉमिक एक्टिविटी किया जा रहा है ग्रामीण क्षेत्र में, एक अपॉर्चुनिटी बहुत लोगों को मिल जाएगा। शायद वो बहुत पहले, इस सरकार के आने से पहले बहुत सारे लोग चले गए होंगे यहाँ से, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी उनके लिए, हमारे लिए थोड़ा कंसर्न जो हेल्थ रिलेटेड है वो जरूर है कि इतनी बड़ी संख्या में ट्रेवल करके आएंगे तो वो कम से कम हर एक जिला में टेस्टिंग फैसिलिटी डेवलप हो, उसके तरफ बिहार सरकार काम कर रही है। कल मुख्यमंत्री ने, जो प्रधानमंत्री जी का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग था, यहाँ इस बात को रेज भी किया कि उसमें अगर हमारा, क्योंकि आप तो ये भी देख रहे हैं जो रैपिड टेस्टिंग वाला था जो चाइना से आया था वो भी सक्सीड नहीं किया, तो अगर वो भी सक्सीड करता तो शायद ज़्यादा सुविधा हो पाती। तो अगर उसमें कुछ हम लोग कर पाएंगे तो शायद वो स्प्रेड नहीं करेंगे। लेकिन तुमानी जी, क्या अगर बाहर से ट्रेवल करके केंद्र सरकार इसमें दखल देती है, कोई दिशा निर्देश देती है, क्या व्यवस्था की जा सकती है? अगर मान लीजिए राज्यों ने दरवाजे खोल दिए, जैसे बिहार के मंत्री कह रहे हैं कि आ जाइए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मजदूर पहुंचेगा कैसे? तो क्या ट्रेन चलाई जाए, बसेस चलाई जाए, क्या किया जाए? साहब ने जो बोला वो बात सही है। इसमें 2-4 ही बातें हैं जो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, ये भी मुद्दा सही है कि ये पॉजिटिव ना होंगे। जहां साहब ने बताया कि जो अभी आए उसमें से बहुत सारे पॉजिटिव निकले, लेकिन आपका जो सवाल है वो मैं बताना चाहता हूँ उसका जवाब। अगर केंद्र सरकार ऐसी परमिशन देती है तो हमारा महाराष्ट्र राज्य, जो जहाँ का जिस राज्य का होगा उस राज्य के बॉर्डर तक बोलिए, उनके गांव तक हमारी जो बसेस है, ट्रांसपोर्ट व्यवस्था हमारी जो है, उसके माध्यम से महाराष्ट्र सरकार उनको छोड़ देने के लिए तैयार है। केवल केंद्र सरकार ने एक पॉलिसी बनाने की जरूरत है
वो पॉलिसी के अनुसार सभी राज्यों को एक साथ परमिशन अगर दे दिया तो ये सभी को आदान प्रदान करने में, क्योंकि हमारे भी कई फंसे हुए हैं, हमारे यहाँ कई राज्यों के फंसे हुए हैं, तो ये सबके लिए उसका लाभ हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है जो जहाँ साहब कर रहे हैं मंत्री महोदय जी, कि इसमें से कितने पॉजिटिव निकलेंगे गांव-गांव जाके फिर उनके बाद। सर ये तो आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि आप मजदूरों को अगर केंद्र निर्देशित कर दे या आज्ञा दे दे तो आप उनको बॉर्डर तक छोड़ देंगे, लेकिन महाराष्ट्र से कई राज्यों के बॉर्डर नहीं लगते थे, तो फिर वहां से मजदूर आगे कैसे जाएगा? कहीं पर की भी लगे बॉर्डर ने, हम उनके गांव तक भी छोड़ने के लिए तैयार है। बॉर्डर रहे ना रहे, एक राज्य 3 राज्य की बॉर्डर में तो 2 राज्य की बॉर्डर पार करके जाएंगे, है ना। हमको हमारी दिल्ली अगर हमें जाना है तो 4 राज्य की बॉर्डर पार करनी पड़ती है। संजय जी देखिए, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई कि महाराष्ट्र सरकार तैयार है, बिहार सरकार तैयार है। अगर आप लोग जैसा कह रहे थे कि एक्ट में है कि केंद्र से परमिशन लेना होगा, एक परमिशन बस मांग ले तो मुझे लग रहा है महाराष्ट्र में फंसे हुए बिहार के मजदूर तो वैसे ही बाहर आ सकते हैं। नहीं, बिल्कुल। मैंने कल कहा कि कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने साफ साफ कहा कल के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कि भाई अगर क्योंकि इंटर स्टेट मूवमेंट और इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट में भी आज के डेट में वो एक्ट लागू है भारत सरकार का, उसमें अगर कोई चेंज आ जाता है और उसके बाद कोई भी मजदूर हो चाहे हमारे स्टूडेंट हो आते हैं, उनका घर है, कोई दिक्कत नहीं है, वो बिल्कुल आ सकते हैं उसमें। हम लोग अपने तरफ से सारा कोशिश कर रहे हैं जो मेडिकल फैसिलिटी क्रिएट करने का, और एक समय भी मिला तो काफी कुछ क्रिएट भी हुआ है, और रूरल क्षेत्र में जो भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं, अगर इतनी बड़ी संख्या में आते हैं तो उनको काम का भी मौका मिले, वो सारा आपके पास व्यवस्था है सर 7-8 लाख मजदूरों को क्वारंटीन करने की? हाँ, वो क्वारंटीन करने की व्यवस्था ये आपको वो लगेगा, लेकिन बिल्कुल हमारे पास व्यवस्था है। अभी हम लोगों ने पंचायत के स्तर पर जो हाई स्कूल है वहां पर सारे लोगों को रखा हुआ था, जितने लोग अभी भी हमारे यहाँ करीब 60-70 हजार लोग आकर के क्वारंटीन में हैं। लेकिन जब इतनी बड़ी संख्या में आएंगे तो बिहार सरकार ने तय किया है कि जितना हमारा ब्लॉक हेडक्वार्टर है उस ब्लॉक हेडक्वार्टर में बड़ा क्वारंटीन का रहने का अरेंजमेंट किया जाएगा। बिहार सरकार वहां खाने का भी अरेंजमेंट करेगी और वहां पर रख के अभी क्या होता है गांव के में जो हाई स्कूल में रहते हैं वो खाना खा लेते हैं और कितने लोग घर वापस चले जाता है रात में सोने के लिए, तो वो चीज नहीं हो इसलिए ब्लॉक में ही इंतजाम किया जा रहा है जो वहां पर रहे। हाँ, हमारे लिए एक चैलेंज है जो मैंने कहा कि टेस्ट का जो वो है वो बढ़ाना पड़ेगा। अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं तो उसके लिए हमारी सरकार प्रयास भी कर रही है और केंद्र के संपर्क में भी। देखिए, बहुत सारे मजदूर जो ये कार्यक्रम देख रहे होंगे और उनके परिवार वाले, मुझे लग रहा है उनमें ये उम्मीद जगी होगी कि उनकी रिस्पेक्टिव राज्य जो हैं, वहां की राज्य सरकारें जो हैं वो बाकायदा तैयार हैं उन्हें घर पहुंचाने के लिए, और केंद्र भी इस पर जरूर विचार कर रही होगी। तो अगर कोई भी दिशा निर्देश केंद्र की तरफ से आता है तो राज्य सरकारें भी इसके लिए कोशिश करेंगी। डॉक्टर वली, एक चीज और बता दीजिए, अगर ये मजदूर इधर से उधर जाते हैं तो क्या देश में कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई है वो थोड़ी और लंबी चलेगी, क्या वो खिंच जाएगी क्या? देखिए, मुझसे आप क्या पूछने चाह रहे हो मेरे को नहीं पता। ये तो सब चल रहा है साइमल्टेनियसली, ये सब मूवमेंट्स चल रहे हैं। वी हैव बीन सीइंग दिस हैपनिंग। पर सर अभी संख्या कम है। इस तरह का मूवमेंट चल रहा है और एक तरफ धारावी का संक्रमण चल रहा है, और दोनों के रिजल्ट आपके सामने हैं। वी आर डूइंग द बेस्ट इन द वर्ल्ड, डोंट वरी, लेट दिस हैपन। और हमको जो अनुशासन के लिए, जो कल गृह मंत्री जी ने कहा है, अनुशासन के साथ लॉकडाउन करना है, उसका पालन जरूर करना है, नहीं तो ये सब बेकार है। और अब हमको ये भी सोचना है इन मजदूरों को जब दोबारा हम लाएंगे उस समय क्या क्या सिचुएशन होगी। मैंने आपको, मेरे मुंह से निकल गई वो बात, लेकिन वो बात में सच्चाई है कि ये इस समय हम इस इशू को डिस्कस कर रहे हैं, आउटवर्ड मूवमेंट को, जबकि इट इज ऑलरेडी पार्ट ऑफ लॉकडाउन टू अबाउट टू फिनिश। तो ये बात सही है जो मेरे मन में आई और वो एकदम से उसका मैं कह पाया उसको। तो अभी इससे पहले भी बहुत कुछ हुआ है और उसके खराब परिणाम नहीं आए। हम बहुत ज्यादा डरे नहीं, हम आशावादी रहे। बच्चों को और मजदूरों को हमको दे हैव टू बी केप्ट इन गुड ह्यूमर,
ये बिल्कुल ठीक बात मैं कह रहा हूँ। हमारे यहाँ बहुत बड़ा इस पे काम हो रहा है कि हमारी मानसिक अवस्था भी जो है थोड़ा खतरा तो है, ठीक रहे। लेकिन आप कह रहे हैं कि इससे बड़े बड़े खतरे पहले उठाए जा रहे हैं, तो उन लोगों को पहुंचाने में भी अगर थोड़ा खतरा है तो राज्य सरकार को उठाना चाहिए, क्योंकि अभी ये लॉकडाउन कितना आगे जाएगा इसकी कोई नोएडा की भीड़ कहां गई? और उनको अगर जरूरत है परिवार की, उनको अगर जरूरत है घर वापस लौटने की, तो इसे नजरअंदाज और ज्यादा नहीं किया जा सकता। शुरू में लग रहा था कि चलिए अब खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर ये लड़ाई लंबी चलनी है तो उन लोगों का भी ध्यान रखना होगा जो हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए लगातार काम करते हैं। मजदूर वर्ग की हम बात करें। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद देखिए महाराष्ट्र के औरंगाबाद से एक बड़ी खबर।